जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, फिट-फाट होंगे, A1 होंगे। तो बेटे नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज़ ओवर मैट्रिक्स तक किया था, तो अब हम स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंस समझते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर। तो बेटे तीनों जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैं ये तकरीबन सेम होती हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। तो अब हम वो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले अब हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। जी, तो बेटा स्केलर मैट्रिक्स जो होती है ना, सबसे पहले ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, तो वो सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या वो मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है तो वो स्केयर मैट्रिक्स भी मस्ट होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे कि स्केयर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी बोला है? नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। कि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए। अब डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जी, सपोज अगर एक ये मैट्रिक्स है 1 4 5 0 2 9 3 0 4 या 9। अब देखें इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कौन सी है और नॉन डायगोनल कौन सी है। ये वाला राइट टॉप नंबर से लेकर लेफ्ट बॉटम तक, यानी ये दरमियान वाले जो तीन रकमें हैं ये होती हैं, ये क्या होता है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, बाकी ये 0 3 0 और 4 5 9 ये बाकी सारी जितनी भी हैं वो क्या है हमारे पास, ये वाली और ये वाली, ये हमारे पास क्या है नॉन डायगोनल। ठीक है, डायगोनल और नॉन डायगोनल का पता चल गया। अब हम वापस आते हैं अपने स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। इसमें उसने कहा कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो सारी जीरो हों। और इसकी जो आखिरी कंडीशन है स्केलर मैट्रिक्स की वो क्या है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एक्सेप्ट वन। क्या शर्त है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं सारी की सारी सेम हो, लेकिन वो वन के अलावा हो। वो कैसे? अब एग्जांपल देखें ज़रा कि अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था डायगोनल एंट्री ये वाली होती है, ये तीन 2 2 और 2, ये तीन मेरे पास डायगोनल एंट्रीज क्या ये सेम है? सबसे पहले तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि 3 बाय 3 ऑर्डर है इसका। नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है, यानी ये इस लाइन के अलावा बाकी सारी वैल्यू जीरो है, तो 0 0 0 0 0 0 सारी जीरो है। आखिरी एंट्री सेम होनी चाहिए लेकिन वन के अलावा। क्या जो दरमियान वाली एंट्री है डायगोनल एंट्री है वो वन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? स्केलर मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल अब अगर देख लेते हैं के और के, वो बेशक अल्फ़ाबेट हो या कोई भी हो हमें ये मसला नहीं है, बस वन ना हो दरमियान में और स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो नॉन डायगोनल क्या है? जीरो, और ये दरमियान वाली सेम है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। अब आ जाते हैं अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि ये तीनों की तीनों क्या है, सिमिलर है, यानी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, बस 19 20 का फ़र्क आता है। तो जैसे स्केलर मैट्रिक्स में था कि ये स्क्वायर होनी चाहिए, इसी तरह आइडेंटिटी की भी पहली शर्त क्या है कि वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरी शर्त सेम कि इसके अंदर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल
एंट्रीज आर जीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। इसके अंदर भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन, इसके अंदर भी नॉन डायगोनल एंट्री जीरो, इसके अंदर भी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो। अब आखिरी कंडीशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अब देखें, इसके अंदर सारी एंट्री क्या होनी चाहिए, वन, लेकिन उसके अंदर वन के अलावा जितनी भी हैं, अब इसमें एग्जांपल आ जाती है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। देखें डायगोनल एंट्री क्या है, 1 आ गई, ठीक है, बाकी सारी ज़ीरो। और एक और अगर एग्जांपल देखें 2 बाई 2 वाली, तो वो ये वाली है, ठीक है। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको समझ लग गई। अब लास्ट पे आते हैं हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें भी पहली दो कंडीशन सेम जो बाकियों की है, वो क्या है, सबसे पहले ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरे नंबर पे इसके अंदर नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और आखिरी कंडीशन में फिर थोड़ा सा चेंज है कि ऑल डायगोनल, बल्कि नहीं, इधर हम ऑल नहीं लिखते, अब हम इधर क्या करते हैं, एट लीस्ट वन, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो। अच्छा, एटलीस्ट का लफ्ज मैंने यहाँ इसलिए यूज किया है कि तीनों की तीनों भी नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तीनों की तीनों भी नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो हो। इसकी एग्जांपल देखें, अब एक मैं एग्जांपल 3 बाई 3 की अब बनाने लगा हूँ। 3 0 0 0 2 0 0 0 1। एक तो ये एग्जांपल होगी, इसमें तीनों की तीनों नॉन जीरो हैं, तो ये भी ना वो नॉन जीरो सेम है ना वो आपके पास वन है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं एक और देखूं 3 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ 2 लगा दिया, तो यहाँ क्या है, दो मेरे पास नॉन जीरो है, लेकिन बाकी सारी तो जीरो है ना। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं 0 0 0 0 0 0 और 0 0 और 1। अब ये देखें, यहाँ कम से कम एक, उसने कहा तीनों में से जो तीन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये दो डायगोनल एंट्रीज हैं, उनमें से एक जो है आपके पास नॉन जीरो हो, बाकी बेशक सारी जीरो हो लेकिन एक नॉन जीरो हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स समझूं, तो उधर क्या आ जाता है मेरे पास, 0 0 0 और यहाँ मैंने 3 लगा दिया। देखें, एक तो नॉन जीरो है ना, दो डायगोनल में से एक नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है जी। तो बेटे आपको तीनों समझ आ गई, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तीनों आप प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।